नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। क्या बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार आने से फिर से 1990 के दशक का जंगल राज वापस चले आएगा? तेजस्वी यादव के ऊपर कौन कौन सा करप्शनल क्रिमिनल केस का एलिगेशन लगा हुआ है, या फिर को वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार है भी या नहीं? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जंगल राज को समझ लेते हैं। ऐसा क्या हुआ बिहार को, जिसे एक टाइम पे बिहार की धरती को चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्धिस्ट, गुरु गोविंद सिंह का धरती कहा जाता था, आज के डेट में बिहार अनपढ़ गरीब गुंडे माफियों का राज कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब गहराई से समझते हैं। और हाँ, और सब वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं अपने मन से एक भी बात नहीं बोलूंगा। वेरिफिकेशन के तौर पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए न्यूज रिसर्च का लिंक आप पढ़ सकते हैं। बिहार, जहां एक समय पर भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था, जिसने ओरिजिनल अखंड भारत बनाया था। मौर्य एम्पायर का कैपिटल आज के डेट में बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित है, जहां बुद्धिज्म ने जन्म लिया। गौतम बुद्ध ने बिहार के गया जिले में बोधि वृक्ष के नीचे बौद्ध धर्म के ज्ञान प्राप्त, जहां एक समय पर दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। उसमें 1 करोड़ से प्लस किताबों की पुस्तकालय थी। ये इतनी बड़ी है, आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो। जब ईयर 1193 में बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी, तो 6 महीना तक ये पुस्तकालय जलती रही। जहां सिख समुदाय का गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। एक समय पर बिहार को पूरे भारतवर्ष का मॉडलाइज कैपिटल माना जाता था, लेकिन आज की डेट में जब किसी इंडियन के सामने बिहारी होने का नाम लेते हैं, तो उनके सामने गरीब, अनपढ़, माफिया जैसे कुछ अलग ही तस्वीर सामने आता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, जिस किसी ने भी बिहार को इस हालत में छोड़ा है, और उन्हीं के बेटे श्री तेजस्वी यादव बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को समझने से पहले, या फिर ये कहो वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है कि नहीं, इस चीज को समझने से पहले थोड़ा अतीत के बारे में समझ लेते हैं। ब्रिटिश इंडिया के समय बिहार बंगाल प्रोविजनस का हिस्सा हुआ करता था। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद बिहार के पहले पॉलिटिकल लीडर बने श्री कृष्ण सिन्हा, जो ईयर 1946 से ईयर 1961 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर बने रहे। वो बिहार को डेवलप करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइज करना चाहते थे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई बड़े स्टेप लिए, जैसे कि बरौनी केमिकल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बेगूसराय बख्तियारपुर फतवा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टाटा मेगा जमशेदपुर स्टील प्लांट इंडस्ट्री, बरौनी ऑयल रिफाइनरी, बोकारो स्टील इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन हटिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हाजीपुर। अपने 15 साल के शासनकाल में श्री कृष्ण सिन्हा जी ने कोशिश की बिहार के अंदर एक इंडस्ट्रियल नींव रखी जाए, ताकि आने वाले समय में बिहार भी एक इंडस्ट्रियल हब बने और तेजी से ग्रो करे। लेकिन ये सब पे पानी फेर दिया लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जंगल राज। 1990 के दशक में और सब स्टेट तेजी से ग्रो कर रहा था। अपने स्टेट्स के अंदर रोड, फैक्ट्री, एजुकेशन जैसी चीजों पर ध्यान दे रहा था। लेकिन उस वक्त लालू प्रसाद यादव सिर्फ बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने में लगा था, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी को मिला के 70% का वोट शेयर था। अगर ये दोनों खुश रहेगा तो ऑटोमेटिक हमको वोट करेगा और हम कुर्सी पे बने रहेंगे, डेवलपमेंट तो होते रहेगा। ये सब चीज आगे आएगा। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। श्री कृष्ण सिन्हा के बाद बिहार में कई सारे पॉलिटिकल लीडर सामने आए, जो कि जेपी नारायण के साथ प्रोटेस्ट में भाग लिया करते थे। उसी में से थे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान, सुशील मोदी। लेकिन उसमें से जो सबसे पॉपुलर हुआ वो थे लालू प्रसाद यादव। ईयर 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपने फेवर में करने के लिए अपर क्लास के लोगों को घटिया शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। उसी में से एक था भूरा बाल साहब, जिसमें वो भूमिहार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण जैसे कम्युनिटी को खत्म करने की बात कर रहे थे। कहने के लिए तो वो लोअर कास्ट के लिए लड़ रहा था, लेकिन उसका सारा फोकस यादव कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी पे था। लालू प्रसाद यादव जो सबसे ज्यादा फेमस है बिहार में जंगल राज क्रिएट करने के लिए। बेसिकली ईयर 1990 के दशक में बिहार को कोई कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस नहीं, बल्कि गुंडे माफिया चला रहे थे। इस पे सारा कंट्रोल था सुभाष यादव और साधु यादव, और इसी के जैसे और भी जैसे गुंडे माफिया, जिसमें से था मोहम्मद सबाउद्दीन का, और ये सब पे कंट्रोल था लालू प्रसाद यादव का। सुभाष यादव और साधु यादव ने तो एक बार ये तक कह दिया, ये सारे गुंडे माफिया सीएम रेसिडेंसी से चलता है। आज के डेट में ये लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त तो इलेक्शन बूथ गायब हो जाता था, इलेक्शन बूथ पर आग लगा दिए जाते थे, लोगों से जबरदस्ती अपनी पार्टी में वोट दिलवाए जाते थे, और जो इसके खिलाफ आवाज उठाते थे उनको मार दिया जाता था।
ईयर 1990 टू 2005 के बीच में टोटल इलेक्शन के कारण 300 से प्लस लोगों की जान चली गई। ये तो वो रिपोर्ट है जो रजिस्टर किए गए। कई लोग तो गुंडे माफिया की दर से रजिस्टर ही नहीं करवाते। कई लोगों को लगता होगा उस वक्त पुलिस क्या कर रहे थे। जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, बिहार को कोई कॉन्स्टिट्यूशन और पुलिस नहीं बल्कि गुंडे माफिया चला रहे थे। ये सब पे कंट्रोल था सुभाष यादव, साधु यादव, मोहम्मद सबाउद्दीन जैसे लोगों का, और ये सब पे कंट्रोल था लालू प्रसाद यादव का। सुभाष यादव ने तो ये तक कह दिया था सारे गुंडे माफिया सीएम रेसिडेंशियल से चलता था। बिहार के लोगों को इलेक्शन पे से भरोसा उठ चुका था। ईयर 1990 में टोटल बिहार में 60% से ज्यादा लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस जंगल राज के चलते 2005 में सिर्फ 45% लोगों ने वोट किया। लालू प्रसाद के ऊपर कई सारे करप्शन का एलिगेशन लगा हुआ था, जिसमें से आपने तो चारा घोटाला का नाम सुना ही होगा। चारा घोटाला के चलते लालू प्रसाद यादव को अपने सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था, और जब लालू प्रसाद यादव सीएम पद से चले भी गए फिर भी उसके ऊपर कई सारे करप्शन के एलिगेशन लगे हुए थे। ईयर 2004-05 में जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रेलवे मिनिस्टर थे, तब उस पर IRCTC स्कैम का एलिगेशन लगा हुआ था, जिसमें उन्होंने 45 करोड़ से प्लस रुपया का लूट किया। ये कभी था कि उसके बाद उस पर IRCTC की तरफ से एक और स्कैम आया, लैंड फॉर जॉब स्कैम, जिसमें वो लोगों से सस्ते दामों में जमीन खरीदते थे और उसके बदले में उसको रेलवे में जॉब दिया करते थे। ईयर 2002 में जब लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का शादी था, तो फिर उनके मामा साधु यादव और सुभाष यादव जबरदस्ती पटना में कई सारे कार्स और ज्वेलरी वहां से लूट लाया। और हैरानी की बात तो यह है, इन सभी पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लालू प्रसाद यादव गुंडे माफिया को तो सपोर्ट करते ही थे और इनडायरेक्ट वे में टेररिस्ट को भी सपोर्ट करते थे। उसी में से एक था मोहम्मद सबाउद्दीन। उसके ऊपर ऑलरेडी पहले से क्रिमिनल करप्शन केस का एलिगेशन लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव उसको सिवान से अपने ही पार्टी की ओर से माननीय सांसद बना के रखा था। इसी सब पर एक्शन लेते हुए जब 2003 में बिहार के पूर्व डीजीपी ने एक डॉजर क्रिएट किया और इस पे सारा कुछ प्रूफ के तौर पर मेंशन था कैसे सबाउद्दीन का कनेक्शन ISI पाकिस्तान टेररिस्ट के साथ था, लेकिन लालू प्रसाद यादव को उस MP पर एक्शन लेने की बजाय डीजीपी का ही ट्रांसफर करवा दिया। इतना कुछ को देखते हुए आप बिहार के डेवलपमेंट के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, इसके बारे में भी थोड़ी देख लेते हैं। 1990 के दशक में बिहार का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट नेगेटिव था, जबकि उस टाइम इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट 4% से भी प्लस का था। 1990 के दशक में बिहार का नॉन एग्रीकल्चर इनकम ग्रोथ रेट 3% का था, जबकि इंडिया का उस टाइम 7% का था। हद की बात तो ये है, 1990 दशक से पहले 1980 में इससे ज्यादा परफॉर्मेंस था। वही अगर एग्रीकल्चर इनकम ग्रोथ रेट की बात की जाए तो बिहार का 1990 के दशक में 2.5% का था, जबकि इंडिया का 4% से भी प्लस था। ये हद की बात तो ये है, इससे ज्यादा तो 1980 के टाइम था 3.5% का। 1990 के दशक में अगर पूरे भारत का GDP की बात की जाए तो 7.5 का था, वही बिहार का GDP 3 पॉइंट समथिंग का था। कुल मिला के कहा जाए जहाँ और सब स्टेट दौड़ रहा था, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के जंगल राज के चलते बिहार रेंग रहा। और ये रहा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बाद, और उसी का कर्मों का फल है तेजस्वी यादव। जब आप तेजस्वी यादव का बायोग्राफी विकिपीडिया पे चेक करोगे तो उस पर यह बात लिखा हुआ, ये एक फॉर्मर क्रिकेटर है। रिपोर्ट के अनुसार ये 4 साल तक IPL टीम के साथ जुड़े रहे, लेकिन 4 साल में एक भी मैच नहीं खेला। इस पर उसके पिता भी रोस्ट मारते हुए कहा, हमने सोचा मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, ड्रेस भी पहन लिया, लेकिन जब ओवर खत्म होता था तो मेरा बेटा पानी और तौलिया लेके फील्ड पर दौड़े जा रहा है। हद तो ये बात है, उन्होंने इस बात का भी क्लेम किया विराट कोहली मेरी कैप्टेंसी के अंदर खेला है। तेजस्वी यादव क्रिकेट में तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन नेपो बेबी के चलते मात्र 26 साल की उम्र में वो बिहार के डिप्टी CM बन गए, क्योंकि लालू यादव का शुरू से ही मोटिव था परिवार को देखना। भला 26 साल की उम्र में ऐसा क्या ही गुण देख लिया जो उसको डिप्टी CM बना दिया, जबकि वो रिपोर्ट के अनुसार नम्मी फैल है। एक न्यूज रिपोर्टर ने जब इंटरव्यू में तेजस्वी यादव से पूछा आपको सब नम्मी फैल बोलते हैं, फिर उन्होंने अपना कंपेयर मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स से किया। जिनको नहीं पता ये दोनों कौन है, स्टीव जॉब्स अमेज़न का को-फाउंडर एंड CEO, वही मार्क ज़करबर्ग फेसबुक का को-फाउंडर और CEO है। उन्होंने बताया एजुकेशन और नॉलेज इतनी जरूरी नहीं है, ये दोनों में तो बिना डिग्री के इतना बड़ा सक्सेसफुल इंसान बना। अब ये कंपैरिजन ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये बात सच है, ये दोनों कॉलेज ड्रॉप आउट है। इन्होंने पहले 10th किया, फिर 12th किया, फिर कॉलेज किया, फिर ड्रॉप आउट किया।
उसके बाद 2 ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसका पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा। लेकिन ये नेपू बेबी तो नहीं 10th पास है, नहीं 12 पास है, बस नेपू बेबी के चलते मात्र 26 साल की उम्र में बिहार का डिप्टी सीएम बना। उन्होंने एक रैली में कहा, अगर हमारी सरकार बनी तो शराब बंद को हटा देंगे। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है, ये शराब बंद तभी लागू किया गया था जब वो खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने पिता की तरह लैंड फॉर जॉब स्कीम का एलिगेशन लगा हुआ, जिसमें वो 200 करोड़ का घपला करके रखा हुआ है। तेजस्वी यादव अपने पिता की तरह इनडायरेक्ट वे में टेररिस्ट को भी सपोर्ट करते हैं। आप इस चीज को इससे समझ सकते हैं जब मोहम्मद सबाउद्दीन, जिस पर ऑलरेडी कई सारे क्रिमिनल करप्शन का केस लगा हुआ, उसके डेथ को उसको एक संवेदनाशील ट्वीट किया, जैसे कि मानो वो देश के लिए कुछ अच्छा क्या हो, नोबेल प्राइज या नेशनल अवार्ड जीता हो। तेजस्वी यादव के कुछ कामों को देख लेते हैं। जब वो डिप्टी सीएम बने तो अपने पास हेल्थ और रोड कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट रखा। ठीक उसी ईयर पटना में सबसे हाईएस्ट डेंगू बर्डन दिखा, 400 प्लस केस हुए जिसमें 32 लोगों की जान चले गए। और ऐसा भी नहीं है तेजस्वी यादव के शासनकाल में सारा कुछ खराबी हुआ, बहुत सारे अच्छे काम भी हुआ, कई सारे लोगों को नौकरी भी दी। अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इतनी इंफॉर्मेशन के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी वीडियो।